हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये कोयल इंडिया लिमिटेड में निकली हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज है, तो आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट के थ्रू रहेगी। यहाँ पे उन्होंने इसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 23/2022 है। यहाँ पे दे रखे कि CIL इन्वाइट करते हैं जो भी यंग एनर्जेटिक एंड कैंडिडेट है उनके लिए थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड। आपने जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसीज रहेगी डिफरेंट डिसिप्लिन में है। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स बता के जो एप्लीकेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 8 जुलाई 2022 10 बजे से जो है स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट रहेगी 7 अगस्त 2022 12 बजे से पहले आपने जो है अप्लाई कर देना है। डिटेल्स दे रखी है, जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिगार्डिंग डेट्स वगैरह रहेगी वो कैंडिडेट को जो है इसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको ईमेल के थ्रू जो है भेजे जाएंगे। जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो आपको लॉगिन पोर्टल होगा, वहां से जाके जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है इसके रिगार्डिंग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने लास्ट डेट की परवाह किए बिना पहले जो अप्लाई कर देना है। CIL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म करते हुए मतलब एंड में अगर वो लास्ट मिनट पे रश पड़ रहा है तो इसके कोई भी करते हुए वो इसको अनेबल हो रहा है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर पा रहा है। कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेने कि हाँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे दे रखे है कि क्या क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा। यहाँ पे दे रखी है पोस्ट कोड क्या है, कौन सा आपका डिसिप्लिन है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड दे रखे है 11 है, पर्सनल एंड HR डिसिप्लिन में रहेगी। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगेगी आपने जो है ग्रेजुएट की होनी चाहिए प्लस आपके विद एटलीस्ट आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की होना चाहिए मैनेजमेंट में, जिसमें आपकी जो स्पेशलाइजेशन है HR में होनी चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर लिखे है कि MHROD में, या फिर आपने MBA या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन HR होनी चाहिए मेजर में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जिसमें आपके जो मार्क्स आपने सिक्योर किए होने चाहिए 60% मार्क्स सिक्योर की होने चाहिए आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा या फिर प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट दे रखे है एनवायरमेंट का, जिसका पोस्ट कोड 12 है। लिखे कि आपने जो डिग्री है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए, जिसमें आपके जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर किसी इंजीनियरिंग डिग्री आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने की होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा की होनी चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, जिसकी में भी आपके जो मार्क्स है 60% होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखिए मटेरियल मैनेजमेंट की, जिसका जो कोड रहेगा 13 रहेगा। यहाँ पे दे रखिए इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप, या प्लस या तो लिखा है कि आपने इलेक्ट्रिकल में की होनी चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद आपके 2 ईयर की जो फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो मैनेजमेंट में होना चाहिए आपके, उसमें जो है 60% मार्क्स सिक्योर की होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स की 14 आपका जो है पोस्ट कोड रहेगा। यहाँ पे लिखे कि रिकॉग्नाइज्ड डिग्री की होनी चाहिए विद आपके जो 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने की होना चाहिए मैनेजमेंट में, जिसमें आपकी जो स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग में होनी चाहिए मेजर में, और इसमें लिखे कि आपकी जो स्टडी वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं 60% होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट की 15 आपका जो है कोड रहेगा। यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे भी लिखे कि मिनिमम आपने जो है 2 इयर्स की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की होनी चाहिए 2 इयर्स की ड्यूरेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी या तो लिखे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल डेवलपमेंट में या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में या फिर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट मैनेजमेंट में या फिर रूरल मैनेजमेंट में, उसमें आपके जो मार्क्स हैं 60% होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, या फिर आपने जो मिनिमम 2 इयर्स की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में विद स्पेशलाइजेशन जो आपकी है कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल डेवलपमेंट में या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में या फिर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फिर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में या फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में होनी चाहिए, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं 60% होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखिए लीगल की, जिसमें आपका जो पोस्ट कोड है 16 रहेगा। यहाँ पे लिखे कि आपने जो ग्रेजुएट है 3 इयर्स की होनी चाहिए या फिर 5 इयर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उसमें जो आपके मार्क्स है 60% होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखिए पब्लिक रिलेशन 17 आपका जो है पोस्ट कोड रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की होनी चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपका या तो जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में या फिर पब्लिक रिलेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें आपके जो मार्क्स है 60% होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखे कंपनी सेक्रेटरी का, जिसमें लिखे कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर किसी भी ऐसे किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और एज रिक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद एसोसिएट एंड फेलो एसोसिएट ऑफ ICSI। देन लिखे कि प्रेफरेंसेस उन्हें दी जाएगी जो इन्होंने लिस्टेड कंपनी जो इन्होंने बताई है उसमें उन्होंने जो है काम किया हुआ है। देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट ने जो भी अपनी स्टडी वगैरह ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए जो इंडिया के द्वारा अथॉरिटेड हो। आपकी जो यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज बता रखे हैं वो रेगुलर फुल टाइम कोर्स होने चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे कि MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर MTech आपकी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और उसकी जो लिखे कि 2 ईयर्स की रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे फॉर पर्पज ऑफ फाइनल मतलब आपके जो बता रखे 60% मार्क्स होने चाहिए जो इन्होंने बता रखे थे एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। अगर आप जनरल अनरिजर्व से आते हैं या फिर OBC से या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से आते हैं तो आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 60% है। और SC ST एंड PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 55% रहेंगे। यहाँ पे लिखे कि कैंडिडेट ने अपनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपनी जो है डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर अपीयर्ड है या फिर वो कर रही है फाइनल ईयर सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर में है और वो 2021-2022 के एकेडमी ईयर में जो है पास हो जाएंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल है। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट मस्ट क्लियर, उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट ऑल ईयर्स सेमेस्टर ट्राइमेस्टर जो अपने क्लियर कर लेने चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। देन यहाँ पे उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज दे रखी है। पर्सनल एंड HR में 138 वैकेंसीज है, 60 आपकी अनरिजर्व में, 14 आपकी EWS में, 20 आपकी SC में, 8 आपकी ST में एंड 36 आपकी जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर में रहेगी। एनवायरमेंट डिसिप्लिन में दे रखी है 68 वैकेंसीज है, 30 आपकी अनरिजर्व में, 7 आपकी EWS में, 10 आपकी SC में, 5 आपकी ST में एंड 16 आपकी जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर में है। नेक्स्ट दे रखी है मटेरियल मैनेजमेंट की 115 वैकेंसी है, 53 आपकी अनरिजर्व में, 11 आपकी EWS में, 14 आपकी SC में, 8 आपकी ST में, 29 आपकी जो रहेगी OBC नॉन क्रीमी लेयर में रहेगी। मार्केटिंग एंड सेल्स में दे रखी है 17 वैकेंसीज है, 10 आपकी अनरिजर्व में, 2 आपकी EWS में, 2 आपकी जो SC कैटेगरी में, 3 आपकी जो OBC कैटेगरी में है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में दे रखी है 79 वैकेंसीज है, 33 आपकी यहाँ पे दे रखी है जनरल कैटेगरी में, 8 आपकी दे रखी है EWS कैटेगरी में, 11 दे रखी है SC कैटेगरी में, 6 आपकी दे रखी है ST कैटेगरी में, OBC नॉन क्रीमी लेयर में दे रखी है 21। लीगल सेक्शन में दे रखी है आपकी जो है 54 वैकेंसीज है, 21 आपकी अनरिजर्व में रहेगी, 5 आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, 8 आपकी SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में 6 है एंड OBC नॉन क्रीमी में दे रखे है कि 14 वैकेंसीज है। नेक्स्ट दे रखी है पब्लिक, यहाँ पे दे रखी है पब्लिक रिलेशन में टोटल 6 वैकेंसीज हैं, 3 आपकी अनरिजर्व में रहेगी, 1 आपकी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है ST कैटेगरी में, 2 आपकी जो है OBC कैटेगरी में है। देन यहाँ पे दे रखा है कि कंपनी सेक्रेटरी की टोटल जो है 4 वैकेंसीज है, 3 आपकी अनरिजर्व में रहेगी, 1 आपकी जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर में। देन यहाँ पे दे रखे टोटल जो वैकेंसीज है 481 है। देन यहाँ पे दे रखे कौन कौन से मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है ये इसी में जो है रिजर्व है इन कैटेगरी में है। यहाँ पे दे रखी है जो टोटल 35 वैकेंसी है वो PWD कैंडिडेट मतलब उसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी है। यहाँ पे ना जैसे बता रखी है टोटल जो है इसमें PWD कैटेगरी में इन सभी डिसिप्लिन को मिला के 35 वैकेंसीज रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखी है कैंडिडेट को अपनी जो सिलेक्शन वगैरह उन्होंने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे जो है उनकी सिलेक्शन की जाएगी। डिटेल जो भी आपकी इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिगार्डिंग डेट्स वगैरह होगी या एडमिट कार्ड होंगे वो कैंडिडेट को उनकी ईमेल के थ्रू जो है भेजे जाएंगे। आपने जो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं वो जो आपका लॉगिन पोर्टल होगा कैंडिडेट का इंडिविजुअल का वहां से जाके जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लेने की वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है नहीं करता है। एडमिशन टू कंप्यूटर जो इसके मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो जस्ट है प्रोविजनल रहेगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बेसिस पे उन्हें जो है फाइनल उस पर बुलाया जाएगा। टेस्ट सिटीज बता रखी है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप जब भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहाँ पे एक टेस्ट सिटीज की जो है वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। कैंडिडेट को वहाँ पे जो है 3 टेस्ट सिटीज जो है वहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी जो भी उनकी लिस्ट में रहेगी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। अगर आपने अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दिया उसके बाद में जो है चेंज नहीं किया जा सकता। और कहीं यहाँ पे लिखे कि CIL के पास राइट है अगर वो चाहे तो टेस्ट सिटीज जो भी आपकी टेस्ट सिटी है उसे चेंजेस भी कर सकते हैं या चाहे तो आपको कोई भी सिटी जो है अलॉट कर सकता है या अगर उसमें चाहे तो कोई भी इसको ऐड कर सकता है या फिर चाहे तो डिलीट कर सकता है। यहाँ पे दे रखे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या रहेगा लिखे कि आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की रहेगी 3 आवर्स की रहेगी 1 सिटिंग में। टोटल आपके 2 पेपर्स रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स के रहेंगे। ईच पेपर 1 में लिखे कि आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश के
पूछ जाएंगे, और पेपर 2 में आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछ जाएंगे, वो भी आपका जो है 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे हर एक पेपर में। और आपका जो हर क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया जाएगा 1 मार्क्स रहेगा, कोई भी आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, 9 मार्क्स विल भी, अगर नहीं भी अटेम्प्ट किया उसको आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। बाकी लिखा है कि अगर आपको इसके हिंदी वर्जन में कोई भी लग रहा है, नोटिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक है, तो जो इसका इंग्लिश वर्जन है वही जो है वहाँ पे वैलिड होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो जनरल कैटेगरी के या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको लिखा है कि मिनिमम 40 मार्क्स सिक्योर करने होंगे हर एक पेपर में, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें जो है मिनिमम 35 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, और जो SC ST एंड PWD वाले हैं उन्हें मिनिमम जो है 30% सिक्योर करने होंगे। एलिजिबल कैंडिडेट लिखा है कि जो कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो इसमें अपीयर होगा उन्हें अपना आना होगा अपने खुद के एक्सपेंसेस पे, और जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे लिखे है कि 1:3 में उनके मेरिट के आधार पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो आपकी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे ही रहेगी। एप्लीकेशन फीस बता रखी है, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो फीस पे करनी है 1180 यानी 100 आपकी नॉन रिफंडेबल फीस दे रखी है, प्लस आपकी जो है एप्लीकेबल यहाँ पे GST दे रखी है। इसके अलावा SC यहाँ पे दे रखा है, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन जो एम्प्लॉई है कॉयल इंडिया लिमिटेड के, उन्हें कोई भी या फिर इसकी सब डायरी से है, सब्सिडाइज से हैं, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आपने जो अपनी फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, कोई इसी अदर मोड से नहीं करनी है। CL रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपने किसी गलत अकाउंट में अपनी जो फीस डिपॉजिट कर दी है। अपर एज लिमिट दे रखी है कि जो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, और उनकी जो एज काउंट की जाएगी 31 मई 2022 तक काउंट की जाएगी जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अपर एज रिलैक्सेशन दे रखी है, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, SC ST वालों को, PWD वालों को रहेगी अगर वो अनरिजर्व से आते हैं 10 ईयर्स की, अगर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 13 ईयर की, अगर वो SC ST से आते हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे दे रखे आपकी जो अपर एज वगैरह काउंट की जाएगी 31 मई 2022 तक काउंट की जाएगी। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दे रखी है, जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC PWD यानी जिनकी PWD में भी जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा हो, EWS एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, जो भी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और जो यहाँ पे PWD एंड ESM यानी इनकी जो आपकी रिजर्वेशन रहती है ये हॉरिजॉन्टल रहती है, ये आपकी जो बाकी कैटेगरीज है उसमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट है SC ST या OBC का क्या है तो वो अगेंस्ट जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो है उसका कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी अदर कैटेगरी की। देन यहाँ पे दे रखे कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अपना सिक्योर कर लेना है कि जो उनका नेम है अदर बैकवर्ड क्लास की सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड है नहीं है, और उन्हें ये भी उनका इंश्योर कर लेना है कि जो उनकी कास्ट या कम्युनिटी का नेम है और उनकी जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई की गई है, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए माइनर सा भी। कैंडिडेट इसके लिखे कि वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और कैंडिडेट ने अपने अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें एक OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो भी इशू होता है वही जमा करवाना है। अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे EWS कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे देखे कि उन्हें कैंडिडेट को अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उन्हें एक वैलिड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का होगा वो वहाँ पे जमा करवाना होगा। अदर डिटेल्स दे रखे कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उन्हें मैनेजमेंट ट्रेनी एज अ प्लेस किया जाएगा, E2 ग्रेड पे उन्हें रखा जाएगा, जिसमें उनकी जो सैलरी है 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच रहेगी, यानी उनको जो इनिशियल है बेसिक दिया जाएगा वो 50,000 पर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। जब जैसे कि उनकी 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड जो है सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्शनली कंप्लीट हो गई है और पासिंग जो भी उनके टेस्ट हैं मतलब रेगुलराइजेशन के लिए उनको जो है अगर वो उन्होंने क्लियर कर लिया तो उन्हें E3 ग्रेड पे रखा जाएगा, उन्हें जो है 60,000 पे किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है विद प्रोविजन फॉर 1 ईयर के लिए इफ नॉट एक्सटेंडिंग। देन लिखा है कि इसके साथ साथ उन्हें डियरनेस अलाउंसेज HRA जो भी अलाउंसेज रहते हैं वो सारे उन्हें जो है दिए जाएंगे। पॉजिटिव लिखा है कि कैंडिडेट को जो है कोल फील्ड एरियाज के या फिर उसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। इसके अलावा लिखा है कि उन्हें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है साइन करना होगा 60 मंथ्स का, मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स का। जब भी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कंपनी में कैंडिडेट रिक्वायर टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट उनका जो रहेगा 3 lakhs का रहेगा, प्लस उनकी जो GST है जब भी उनकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट है अपॉइंट होने से पहले उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय द कंपनी मेडिकल कमेटी के थ्रू, और जो भी डिसीजन रहेगा वो मेडिकल कमेटी का डिसीजन जो है फाइनल होगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्हें जो भी इसके रूल्स वगैरह मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है इसके CIL के वहाँ पे जो है चेक कर ले। अप्लाई कैसे करना है,
कैंडिडेट दे रखे कि आपने ऑनलाइन मोड से करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। यहाँ पे आपको करियर विद CIL में देना है, यहाँ पे आपकी जॉब साइट्स कॉल इंडिया में होंगी, वहां से जाके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास जो है स्कैन करके रख लेने, वही यहाँ पे अपलोड करने। एक तो उनकी रहेगी पासपोर्ट साइज रिसेंट जो कलर फोटोग्राफ है, जो 3 वीक से ज्यादा पुरानी ना हो। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है 3 वीक से ज्यादा, आपने ये चेक कर लेना है कि अभी करंट मंथ की हो, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट आपके रहेगा सिग्नेचर, जो आपने ब्लैक इंक से करनी है, वो भी आपके JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो आपने स्कैन करके रख लेना। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने PDF फॉर्मेट में रख लेने। जैसे आपके मैट्रिकुलेशन का रहेगा, सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा एज के प्रूफ के लिए, बाकी आपकी जो स्टडीज रहेंगी जैसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री या फिर फाइनल या पोस्ट ग्रेजुएशन का। देन यहाँ पे दे रखे कि अपार्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर के हैं 2021 के, वो उन्होंने अपने लेटेस्ट ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर के सभी के अपलोड करने हैं। देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट अगर जो है OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें अपना SC ST तो उन्हें अपने जो है वैलिड सर्टिफिकेट की जो है सेल्फ अटेस्टेड जो भी इनका प्रोस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें अपलोड करनी है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा, एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आपने वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। कैंडिडेट ने लिखा है कि ओनली कैंडिडेट जो है एक पोस्ट में ही अप्लाई कर सकता है वन डिसिप्लिन में। अगर वो एक से ज़्यादा में करता है तो जो भी उनकी मतलब इफ कैंडिडेट फॉर मोर देन रिसीट, अगर उनसे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक कैंडिडेट से रिसीव हो रहे हैं तो जो फाइनल मतलब जो रिसेंट या करंट एप्लीकेशन होगा उसे जो है फाइनल कंसीडर किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि ओनली इंडियन एलिजिबल कैंडिडेट जो इंडिया भारतीय नागरिक है वही इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो सारी स्टडी है वो ASITE या फिर UGC या फिर इंडियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से होनी चाहिए, कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन के लिए आते हैं देन यहाँ पे दे रखे हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको कोई भी इंजरी होती है। कैंडिडेट के पास एक अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर तक जो है अपना मतलब अपना जो है एक्टिव रखना चाहिए। जो भी उनकी मतलब एडमिट कार्ड वगैरह वो उनके ईमेल पे ही आएंगे। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में जाके अगर उनकी कोई भी क्वेरी है वहाँ से जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। CL के पास राइट है अगर वो चाहे तो पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट या फिर मॉडिफाई कर सकता है। कोई भी आपको चाहिए तो कल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी, कोई भी नोटिफिकेशन है कोई रैंडम वगैरह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। देन यहाँ पे वही दे रखे है कि क्या क्या रहेगी, कोई क्वेरीज वगैरह है इसके रिगार्डिंग आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करनी है। देन यहाँ पे दे रखे है कि हाँ अगर आपने अपने इन्फॉर्मेशन में गलत इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, गलत डॉक्यूमेंट भरे हुए हैं या आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे दे रखे है कि जो भी आपका डिसीजन रहेगा सभी मैटर्स में जैसे एलिजिबिलिटी या फिर एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या फिर गलत इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन का मोड के एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना है, जो भी डिसीजन रहेगा चेयरमैन CL का डिसीजन रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बता दिया ये सारी की सारी टोटल यहाँ पे उन्होंने बता रखे कौन कौन सी है, डिसिप्लिन में बता दिया आपका क्या क्या रहेगा। तो आप जैसे इसका कहाँ से मिलेगा, आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है तो यहाँ पे फ्रंट में ही वैसे तो इसके शो हो रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शो ही हो रहा है कि कंप्यूटर पे एडवर्टीजमेंट नंबर न्यू, ये एडवर्टीजमेंट न्यू आई है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू आपका जो यानी कंप्यूटर पे टेस्ट रहेगा CBT के थ्रू। तो अगर आपको यहाँ से फॉर्मेट चाहिए कोई आपका मतलब कैटेगरी का, SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का, OBC नॉन क्रिमिनल का या PWD का, या फिर आप स्क्राइब चाहते हैं अपना करना या EWS का तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट चाहिए तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मेट मिलेंगे जो भी आप करेंगे। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखे कौन कौन सी डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज है, टोटल जो है 481 वैकेंसीज बता रखी है। ऑनलाइन मोड से आपने जो है अप्लाई करना है। देन यहाँ पे दे रखी है रिलैक्सेशन किसे किसे रहेगी, कितनी एज तक के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखे हैं, यहाँ बता रखे हैं आपने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे इसकी पूरे के पूरे जो है यहाँ से मिल जाएगी और आपको यहीं पे जो इसके ऑनलाइन का ऑप्शन है वो यहीं से जाके आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।